जैसे एक बच्चा आम के पेड़ पर सबसे ऊंची डाली पर फल लगा हो, पर उसके बेचारे के हाथ नहीं आ रहा है, वो खूब खूब तोड़ उछल रहा है, कूद रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे वो आम पकने लग जाते हैं, फल पकने लग जाता है, उनमें रस भर जाता है। और जैसे जैसे रस भरता है तो फल लदने से टहनियां डालियां झुकने लग जाती, झुक जाती, और झुक जाती हैं तो इतनी नजदीक आ जाती हैं कि अब वो बच्चा जरा सा उछल के हाथ करता है और तुरंत फल उसके हाथ में आ जाता है। वैसे ही जो अबध्य भगवान थे, जो साधनों के बल से उछल उछल के जिन्होंने पाना चाहा वो भी नहीं पा सकते, क्योंकि वो साधनों की सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे। पर फिर एक दिन उन भगवान में करुणा का रस भर गया, और ऐसा रस भरा कि वो इतने सहज हो गए कि अब उछल के उन तक जाने की जरूरत नहीं, वो चल कर के इस धरती पर अवतार ले लेते, वो हमारे नजदीक आ जाते, वो हमारे पास आ जाते। अब इतने सहज हैं गोपियों के लिए कि छुए तो सामने कृष्ण, इतने सहज हैं यशोदा मैया के लिए कि गोद में ले तो सामने कृष्ण। तो ये सहजता भैया हम सबको ही प्राप्त हुई है। अब इसमें कोई कहे कि नहीं नहीं भगवान तो निराकार होता है, तो देखो हम तो कहते, गोपियां कह रही है कि हमको ना चाहिए वो भगवान जाके हाथ ना हो, हमको ना चाहिए वो भगवान जो हमसे बातें ना कर सके, हमको ना चाहिए वो भगवान जाकी गाल पकड़ के हम खिला ना सके, हमको तो ऐसो भगवान चाहिए जाके संग हम बात करें, नाचें गाएं, वाकू खिलावें, वो हमें खिलावे। हमें तो ऐसो ठाकुर पसंद है, हमें तो ऐसे ठाकुर ते प्रेम है, और ऐसे ठाकुर दुनिया में एकमात्र एक ही है। सारी दुनिया में एक ही ठाकुर है जाकू तुम गले भी लगा सको, डांट भी सको, प्रभु श्री राजा रामचंद्र के संग भी ना कर सको ये सब। आप राम जी की अगर सेवा पूजा करनी होगी तो बड़ी विधिवत विधि विधानते करनी पड़ेगी। यही तो कारण है कि सबरे आजकल लोग कुछ ज्यादा करनी पड़े नहीं, लड्डू गोपाल जी को धर झोला में कहीं भी ले जाएं, पोर्टेबल से गोपाल जी हैं, कहीं भी संग चल पड़ते हैं। खैर उसमें भी थोड़ा विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग थोड़ा बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते, बहुत गलत है, कहीं भी ले गए कहीं भी रख दिया, भोग नहीं आरती, वो नहीं होना चाहिए। लेके जा रहे हो तो फिर विधिवत सेवा करनी चाहिए, पूरी सेवा करो। खिलौना थोड़ी है कोई, गुड्डा थोड़ी है, भगवान है। या तो फिर इतना इतना प्रेम से रखो कि उनसे ऐसा रिश्ता बना लो, ऐसा संबंध बना लो कि कोई गलतियां भी हो तो भी ठाकुर जी कहे अरे कोई बात ना, अपनो ही तो है, माफ कर दो। या तो संबंध इतना बढ़िया हो। ठाकुर जी बालक हैं, कई लोग कहते हैं हमारे ठाकुर जी बालक हैं, तो भैया जैसे बालक की ड्यूटी रहती है सुबह शाम दोपहर, हर बार मैया चेक करती रहती है भूख तो ना लगी, अब कोई मलमूत्र त्याग गए तो कपड़ा तो ना बदलने, तो ये सब ध्यान मैया रखती है। अगर ठाकुर जी को बालक मान रहे हो तो फिर वैसे ही ध्यान रखो, एक एक पल को ध्यान रखो कि अब ठाकुर जी को क्या आवश्यकता है। जो मान रहे हो, जैसा संबंध बना रहे हो ना भगवान से, वैसा व्यवहार करो फिर। और लाख बातों की एक बात है, हम तो सारी उम्र आज से नहीं, जब से थोड़ा बहुत होश समझ में आया, बस एक ही बात कहते हैं भैया भगवान से एक रिश्ता बनाओ, और सारी उम्र यही बोलेंगे भगवान से रिश्ता बनाओ, भगवान से संबंध बनाओ। ऐसा रिश्ता होना चाहिए भगवान से कि कोई उंगली उनकी तरफ ये करके तुमसे पूछे कौन है ये आपके, तो सोचना न पड़े, एक पल के लिए भी सोचना ना पड़े, तुरंत जुबान से निकल जाए कि हमारे भाई हैं, हमारे बेटा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे प्रियतम हैं, जो भी मानो, जो भी मानो।
एक भक्तमाल जी में कथा आती है, मुझे उनका नाम तो याद नहीं, पर भाव कुछ ऐसा है कि एक बूढ़ी मैया थी, वो ठाकुर जी को अपना बालक मानती, तो बालक मानती और मैया अकेली थी, कोई आगे पीछे नहीं वाको, सो लाल जी को ही अपनो लाला मानती। तो कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा को भगवत धाम चली गई, अब दाह संस्कार कौन करे, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी स्वयं बालक मानती थी, तो बेटा बन के ठाकुर जी आए उनका दाह संस्कार करने के लिए। और जब पूरा संस्कार हो गया तो फिर गोपाल जी की जो मूर्ति थी उसको कोई अपने बोले अम्मा तो गई, अब घर ले जाओ। तो कहते गोपाल जी को जब घर ले जाया गया तो ठाकुर जी ने कितने दिनों तक श्रृंगार धारण नहीं किया, मतलब मुकुट पहनाए तो जानबूझ के गिरा दे, गले में माला पहनाए तो टूट जाए, धारण नहीं करें। क्यों? क्योंकि जैसे कोई शोक होता घर परिवार में, तो ठाकुर जी ने वो शोक मैया का अपने स्वयं किया कि हमारी मैया चली गई, अब हम ऐसे कोई साज श्रृंगार नहीं करेंगे। तो कोई रिश्ता बनाए तो ठाकुर जी से। और वो भजन तो सारी दुनिया ने सुना ही होगा, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, भगत के वश में है भगवान। मैया डॉक्टर ने लगाई यहाँ पर धड़कन की जगह जो होती है स्टेथोस्कोप, और जैसे लगाया तो ठाकुर जी के भीतर से धड़कनों की धड़कने की आवाज ध्वनि आने लगी। तो इसका मतलब बड़ा सीधा है। हमारे घर में बैठे ठाकुर जी टुकुर टुकुर सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है, सब देख रहे हैं ठाकुर जी। पर्दा के पीछे छुपे छुपे कभी कभी बाट भी निहारते रहते हैं कि भैया इसको थोड़ी जिंदगी से एक आध मिनट की फुर्सत मिल जाए तो हमारे सामने आके बैठ जाए, हमसे दो बातें कर ले, हमसे दो बात हो जाए इसकी, पर हम करते ही नहीं।